नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर्म 10 आईईए की। अब देखो ये फॉर्म 10 आईईए है क्या। देखो बेसिकली क्या है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 है, मतलब कि ये वाला जो हम आईटीआर फाइल करेंगे उसमें जो एक न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफॉल्ट कर दिया गया। न्यू टैक्स रिजीम के बारे में अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में जानना है तो मैंने इन वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया, तो आप उनको देख लेना। पर अभी हम फॉर्म 10 आईईए की बात करते हैं। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट रिजीम हो गई है, मतलब कि जो पहले के टाइम पे जो हम टैक्स फाइल करते थे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, अब फॉर्म 10 आईईए क्या बोलता है कि भैया आपके पास में दो ऑप्शन है। अगर आप फॉर्म 10 आईईए फाइल कर रहे हो तो आप चूज कर सकते हो कौन सी ओल्ड टैक्स रिजीम, और उसके हिसाब से आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर बाद में मतलब कि ये वाले साल में तो आपने चूज करी, मतलब कि हम 10 आईईए में मतलब एंटर हो गए, पर अगर आपको ऑप्ट आउट करना मतलब वापिस से बाहर निकलना है तो अगले साल से आप फिर से इस फॉर्म को फाइल करके उस रिजीम से बाहर भी आ सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेरी है, उन सबको रिजॉल्व करेंगे और फॉर्म 10 आईईए कैसे क्या फाइल होता है वो भी देखेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, इनकम टैक्स फॉर्म पे चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा फॉर्म 10 आईईए, फाइल नाउ पे चले आओ। देन असेसमेंट ईयर, क्योंकि इसी साल से हमारी ये टैक्स रिजीम आई है नई वाली, जिसमें कि डिफॉल्ट स्कीम है, तो हमें इसी साल का ऑप्शन मिलेगा। तो 2024-25 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फॉर्म 10 आई है वो किसको अप्लीकेबल है, जिनकी इनकम में बिजनेस और प्रोफेशन वाली इनकम है। मतलब कि किसी की अगर सैलरीड इनकम है तो क्या उसको 10 आईईए फॉर्म करना फाइल करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है फॉर्म 10 आईईए फाइल करना अगर किसी का सैलरी इनकम है। मतलब कि अगर वो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल कर रहा है तो आपको चाहे तो आप न्यू स्कीम में टैक्स भरो या ओल्ड स्कीम में टैक्स भरो, आपको इस फॉर्म को फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ किन्हीं को जरूरत है जो कि आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं। मतलब कि सीधी सी बात है, जो बिजनेस और प्रोफेशन वाले लोग हैं उनको जरूरत है। तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। अगर आप सैलरी वाले हो तो आपको इस फॉर्म को फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। आपको जिसमें टैक्स भरना उसमें भरो, ओल्ड में भरना ओल्ड में भरो, न्यू में भरना न्यू में भरो, ठीक है। उसके बाद में दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज और ये आती है कि ये फॉर्म कब तक फाइल करना है। देखो इंडिविजुअल असेसी है जिसका ऑडिट नहीं होता है तो उसके लिए डेट क्या है, ये रही 31 जुलाई या फिर एक्सटेंडेड डेट। मतलब कि इसमें सीधी सी बात बोल के रखिए कि सेक्शन 139(1) जो रिटर्न ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट है उसी की डेट को इसी फॉर्म की डेट माना जाएगा। तो जो नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए 31 जुलाई डेट हो जाएगी। अगर किसी का ऑडिट का केस है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऑडिट होता ही है, तो उनके लिए डेट क्या हो गई 31 अक्टूबर, और 30 नवंबर जो एक ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है उनकी डेट है। तो हमको इन दोनों डेट्स पे ध्यान देना है। तो जैसे मान लो नॉर्मल है तो यहाँ पे हमने 31 जुलाई फाइल कर दिया, कंटिन्यू। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द रिजाइम प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 1A ऑफ 115 BSE। अब देखो इसको यहाँ पे इस ऑप्शन को हम चूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन पहली बार आया है। मतलब कि हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल नहीं कर रहे, हम ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स हमारा रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या एंटर हो रहे हैं। अगली बार से ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा अगले वाले सालों से, कि अगर मान लो हमें ओल्ड की जगह न्यू पे फिर से आना है तो फिर से हमें 10 आईईए फाइल करना पड़ेगा और हम फिर से उसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सेव कर लिया। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका आईएफसी सेंटर से रिलेटेड है, रेलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी डिटेल सारी की सारी हिडन ही रहेगी, तो इसको भी सेव कर लिया। एंड देन उसके बाद में डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन कर देंगे। तो दोस्तों अब 10 आईईए से रिलेटेड सवालों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर बिजनेस वालों को करना है? बिल्कुल बिजनेस वालों को करना है। मतलब कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जिनका फाइल होता है उनको 10 आईईए फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल होता है तो उनको करना है। तो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आता है, देखो वो लोग जो शेयर मार्केट करते हैं और जिनकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की इनकम है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जिनकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की इनकम है। अब जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की इनकम होती है ना उसको अब एज अ बिजनेस माना जाता है, ठीक है। वो बिजनेस इनकम के थ्रू टैक्सेबल होती है। उसके लिए उनको कौन सा आईटीआर फाइल करना पड़ता है? उनको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा पेज ये फंसेगा कि अगर आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है ओल्ड स्कीम के हिसाब से, ध्यान रखना ओल्ड स्कीम के हिसाब से, तो आपको आपका रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ेगा? आपको आपका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो 139(1) की ड्यू डेट है 30 जुलाई। जब तक अगर आपने आपका रिटर्न उससे लेट फाइल करा तो रिटर्न तो हम फाइल कर सकते हैं, पर फिर आप ओल्ड स्कीम में रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, फिर आपको न्यू स्कीम में ही रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे जो
एक क्वेश्चन आ रहा था काफी सारे लोगों का, तो उसका जवाब यहाँ पे मिल गया है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि सर जो 10 IEA फॉर्म है वो हमें हमारा रिटर्न फाइल करने के पहले सबमिट करना है या उसके बाद में सबमिट करना है। तो आप अपना जो ITR फाइल करोगे ना, उसके पहले इसको सबमिट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर निकलेगा, उसको फिर जब हमारा ITR फाइल करेंगे वहाँ पे उसको उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में आपका रिटर्न फाइल होएगा, तो इसको पहले सबमिट करना है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो 10 IEA फॉर्म है क्या हमें हर साल फाइल करना पड़ेगा? तो इसको हर साल फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको ओल्ड स्कीम में टैक्स भरना है, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, इस बार आप एंटर हो जाओ, ओल्ड स्कीम में टैक्स भरो। अगले साल भी आपको ओल्ड स्कीम में टैक्स भरना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड स्कीम में टैक्स भरते रहो। उसके अगले साल मान लो आपका मन चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, या फिर आपकी जो टैक्स सेविंग है वो न्यू स्कीम में ज़्यादा हो रही है, तो आपको एक 10 IEA फॉर्म फिर से फाइल करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको जो एक ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन होता है कि भैया हम अब न्यू स्कीम में आ रहे हैं, तो वो वाला फॉर्म फाइल करके फिर हम न्यू स्कीम में टैक्स भर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म 10 IEA इतना महत्वपूर्ण है क्यों? देखो ये फॉर्म इसकी डेट की वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 139(1) की जो ड्यू डेट है वो इस फॉर्म की आखिरी डेट है। अब मान लो कि अगर आपको ओल्ड स्कीम के अंदर टैक्स फाइल करना और आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर मान लो आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है और आप चाहते हो कि आप ओल्ड स्कीम से टैक्स फाइल करो और आप गलती से अगर भूल गए हो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट के पहले पहले, मतलब 30 जुलाई के मतलब 30 जुलाई के पहले पहले आप रिटर्न फाइल करना भूल गए हो, तो फिर आप इस फॉर्म को फाइल कर नहीं पाओगे। और अगर आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाओगे तो आप ओल्ड टैक्स सीजन में टैक्स फाइल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फॉर्म फाइल करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।